बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इस वीलॉग में अगले चंद मिनटों में बहुत सारे कुछ नंगा होके आपके सामने आने वाला है। जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये कहीं और से आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है और कई दिनों से हमने अपने सोर्सेज छोड़े हुए थे जो वहीं पर रह रहे थे और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे। जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी है कि आपको घिन आना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से और आपको समझ आएगी कि ये कितने गंदे लोग हैं और किस तरह के डर्टी गेम खेलते हैं। देखें, एक केस चल रहा है इस वक्त, सदारती रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। हुकूमत का ये कहना है कि ये अरकान बिके हैं और इनको दूसरी पार्टियों ने लालच दिया है। किसी लम्हे अगर ये सवाल उठाया जाता है कि सबूत पेश करें, तो मैं आज वो सारे सबूत आपको देने लगा हूँ। आज आपको ये सबूत देने लगा हूँ कि पैसे कैसे गए, कहाँ से गए, किस तरह पहुंचाए गए, किस तरह के पैकेट्स थे जिनके अंदर पैसे मौजूद थे, ये अभी आपको मैं बताता हूं। दूसरा, आपको मैं ये बताऊंगा कि कितना खर्चा किया जा रहा है अपोजिशन पार्टियों की जानिब से उन मुनहरिफ अरकान के ऊपर जो उनकी कस्टडी में या उनकी सेफ कस्टडी में इस वक्त मौजूद हैं। तीसरा, आपको बताता हूं कि उनके ऊपर किस किस्म की पाबंदियां हैं और आपको यह भी बताता हूं कि वो किस नौइयत की अय्याशी कर रहे हैं। ये सारा कुछ इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा और एक एक चीज़ टेस्टिफाइड या आप चेक कर सकते हैं। कोई भी अदालती फोरम, कोई भी जगह, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने वाला इदारा इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई कर सकता है और हर चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। इसको चेक करवा ले, सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, अभी तक मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर और आइंदा चंद दिन भी रहेंगी। जिसने चेक करना है, तमाम इदारों को चैलेंज है, वो जाकर देख ले। जो इंफॉर्मेशन मैं देने लगा हूं वो मनोवन बिल्कुल दुरुस्त है। अब सुने इंफॉर्मेशन है क्या। 18 तारीख को हमला होता है सिंध हाउस के ऊपर, एहतजाज होता है। वहां पे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंचते हैं और दरवाजे को ठुड्डे मारते हैं। एक छोटा दरवाजा गिर जाता है, कारकुन गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन वो किसी भी मुनहरिफ रुकन तक नहीं पहुंच सकते। ना ही उनके मुकाबले में कहीं पे कोई सिंध पुलिस या कोई सिंध के लोग सामने आते हैं, ना कोई झगड़ा होता है, लेकिन वो बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं और बाद में उनकी जमानत हुई। तो इस कहानी को आप कर लें अलग। उसी दिन एक शख्स राब्ता करता है, इस्लामाबाद का एक 5 स्टार होटल है, मैरियट होटल, वहां पे इस शख्स का नाम है अदील महिउद्दीन। ये जरा आप चेहरा देख लें इस आदमी का। ये अदील महिउद्दीन इस आदमी का नाम है और ये नेशनल असेंबली का उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का NA 130 का। हाफिज गुलाम महिउद्दीन, आपको एक बंदा याद होगा, करेक्टर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत पुराना, लाहौर से है। पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है। मुशर्रफ साहब से भी उसने अच्छा ताल्लुक बनाया हुआ था। मुशर्रफ साहब को अपने घर में दावत भी इसने दी थी। ये अय्याशी पार्टियों के मामले में बड़ा मकबूल आदमी है, बड़ा बदनाम आदमी है। यानी इसके पास अय्याशियाँ करवाने में और इस तरह की चीज़ों में ये बड़ा माहिर है और इसके घर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें माजी में होती रही हैं। तो लाहौर के अंदर ये एक तगड़ा आदमी है और हाफिज गुलाम महिउद्दीन, इसका जो बेटा है उसका नाम है अदील महिउद्दीन। अदील महिउद्दीन जो है उसका राब्ता होता है इस्लामाबाद के मैरियट होटल वालों से, एक मैनेजर के थ्रू, और उसने बुक करवाए होटल के अंदर फौरी तौर पे कि जी हमें कमरे दे दिए जाएं। तो 18 कमरों के लिए इसने कहा कि हमें 18 कमरे चाहिए। तो इसको कुछ 13 कमरे जो हैं वो मिले एक रेफरेंस से और 5 कमरे मिले एक और रेफरेंस से। कमरे इसलिए नहीं मिल रहे थे कि ये पूरा होटल बुक हो चुका था। GHQ की उस दिन चेक इन था। GHQ जनरल हेडक्वार्टर, जो पाकिस्तान की फौज का हेड ऑफिस है, उनका चेक इन था उस दिन यहाँ पे इसी होटल के अंदर, मैरियट होटल में। और वो इसलिए आ रहे थे, 18 तारीख को उनके ऑफिसर्स और उनके लोग पहुंच रहे थे क्योंकि उनकी परेड थी और वो परेड की तैयारियों के सिलसिले में उनके लोग आए हुए थे। उसी दिन कुछ और लोग भी चेक इन कर रहे थे, जिनमें तुर्की के लोग भी थे और कुछ मेहमान बहरीन से भी थे, गैर मुल्की भी यहाँ पे आए हुए थे, वो भी ठहरे हुए थे। ऐसे में होटल में कमरे मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इनको होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे यानी 5वें फ्लोर पे इनको कमरे चाहिए थे ताकि कोई मुदाखलत ना हो। तो इन्होंने 2 मुख्तलिफ रेफरेंसेस लगाकर 18 कमरे हासिल किए मैरियट होटल में और उन 18 कमरों के अंदर फौरी तौर पे शिफ्ट किया गया अरकान असेंबली को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनारिफ हैं। अब वो 18 नहीं थे,
जब वो शुरू में यहां पे आए थे तो वो 11 थे गालिबन, या 12 थे, 11-12 की तादाद में वो आए थे। बाकी कमरे अपने लोगों के पास रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ये शख्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी रहा है और पीपल्स पार्टी से इनकी पुरानी वाबस्तगी है। ये बंदे का अगर आप कॉल रिकॉर्ड या बाकी चीज़ें चेक करें तो ये ज़्यादा जुड़ा हुआ है यूसुफ रजा गिलानी के बेटों से। और जब पीछे इलेक्शन हुआ था लाहौर में, एक ज़िमनी इलेक्शन, परवेज़ मलिक साहब की खाली होने वाली नशिस्त पे जहाँ उनकी एहलिया जीत गई थी, पीटीआई जमशेद इकबाल चीमा बाहर हो गए थे उसमें, तो उसमें जो पीपल्स पार्टी पैसे बांट रही थी वो पैसे इसी अदील गुलाम महिउद्दीन के जरिए से बांटे गए थे, 3-3 हज़ार रुपया फी वोट। ये वो आदमी भी है, ये वहां पे भी इसी ने पैसा बांटा था। अब ये आदमी राब्ता करता है होटल वालों से, यहाँ पे कमरे बुक करता है, यहाँ पे बंदे पहुंचाए जाते हैं और बाकी कमरों में आगे पीपल्स पार्टी वाले एडजस्ट हो जाते हैं। कमरे इस तरतीब से दिए गए हैं, गालिबन 502 नंबर कमरा जो है वो है नूर आलम खान का है, 527 जो है वो वजीहा का है, इसी तरह एक राजा रियाज का कमरा है, एक रमेश कुमार का कमरा है, 3 कोई मखसूस नशस्तों की खवातीन है वो यहाँ पे हैं। तो मिला के इस तरह इनको यहाँ पे ठहराया गया था। जो लोग मुनहरिफ अरकान है वो सारे यहाँ पे आ गए थे, ढेर साहब जो हैं वो भी यहाँ पे आ गए थे। तो अब इनको यहाँ पे रखा गया और जो रोज़ाना का इनका रेंट बन रहा है इन कमरों का, वो लगभग जो खर्चा पड़ रहा है वो 15 लाख रुपए रोज़ाना का खर्चा हो रहा है। बुकिंग अदील गुलाम महिउद्दीन के नाम पे है और वो पैसा सारा का सारा अदील गुलाम महिउद्दीन दे रहा है, लेकिन कैश में दे रहा है। होटल को कोई एक भी पेमेंट ऐसी नहीं हुई जो पेमेंट जो है वो की गई हो किसी चेक के जरिए से या की गई हो किसी अकाउंट के जरिए से या ऑनलाइन पेमेंट हो, नहीं। ये 5-5 लाख की गड्डियां लेकर आते हैं। 35 लाख रुपए जो इन्होंने पहला दिया वो इन्होंने एक पैकेट के अंदर बंद करके दिया और 5-5 लाख रुपए की 7 गड्डियां इन्होंने दी, ये इसने अदील गुलाम महिउद्दीन ने, और वो होटल को इन्होंने जमा करवाई। अब होटल के अंदर हो क्या रहा है, अयाशी किस तरह की चल रही है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप ये सुने कि जिस दिन 18 तारीख को ये आए तो सिंध हाउस की एक गाड़ी आई जिसके अंदर पैसे मौजूद थे। ये शख्स होटल वालों को इसने आकर ये कहा कि मैं अभी आपको पैसे फौरी तौर पे नहीं दे सकता, लेकिन मैं कुछ देर के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो जब इससे पूछा गया तो इसने कहा जी बाहर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जीएचक्यू का चेक इन हो रहा था। तो जिस वक्त चेक इन हो रहा होता है उस वक्त सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है, तो वो सिक्योरिटी की वजह से ये पैसे निकालने से डर रहा था कि मैं गाड़ी में से इतने सारे थैले पैसों के निकालूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, लिहाजा ये पैसे नहीं निकाल रहा था और इसने ये बताया, बाकायदा आगाह किया होटल में। अच्छा, उसके बाद जब थोड़ा सिक्योरिटी नरम हुई तो ये 7 थैले लेकर गया 5वें फ्लोर पे। अब ये थैले किस तरह के वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर फुटेज निकलवा ले कोई इदारा, मैरियट होटल की फुटेज अगर कोई इदारा निकलवा सकता है तो निकलवा ले कि सिंध हाउस की जो गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी मैरियट में, उस गाड़ी के अंदर से जो पैकेट निकाले गए थे उनका रंग भी मैं आपको बता देता हूं। सफेद रंग के पैकेट थे, लगभग इतना बड़ा साइज था एक पैकेट का, और वो पूरे ऊपर तक भरे हुए थे 5-5 हजार रुपए वाली नोटों की गड्डियों के साथ पूरे ऊपर तक भरे हुए थे और काफी वजनी थे। वो ये लोग उठा के बारी बारी ऊपर इन्होंने पहुंचाया 5वें फ्लोर में, और 7 पैकेट मेरे सोर्स ने जो देखा उसने 7 पैकेट देखे कि 7 पैकेट उसके सामने पहुंचाए, उसके अलावा क्या क्या नहीं। ये 18 तारीख का मैं आपको लेट वाकया बता रहा हूं। इसको अगर कोई अदालत कहती है कि पैसा कैसे चला तो सबूत मौजूद हैं, जाकर चेक करवा लें। और ये पैकेट कैसे थे आपको याद होगा, इस्लामाबाद में शॉपिंग बैग जो होता है प्लास्टिक बैग, उसको तब्दील किया गया था एक दूसरे बैग से जो कपड़े की तरह का बना होता है बैग है जो डिजॉल्व हो जाता है, वो उस तरह के बड़े साइज के बैग हैं। और एक बैग के अंदर दूसरा, दूसरे में तीसरा, यानी उसको 3-3 दफा मोटा करके ताकि वो फट ना जाए, क्योंकि पैसों का वजन बहुत ज्यादा है, मोटा करके पैसे नजर ना आए और फट ना जाए, तो उसके अंदर ये पैसे भर के उनको बंद करके लाते थे। लेकिन वो महसूस हो गया और पता चल गया कि इसके अंदर पैसे हैं, और क्योंकि उसी में से निकालकर पैसे इसने पे किए थे तो वो साफ क्लियर हो गया कि ये सारे बैग पैसों से भरे हुए थे। तो ये लोग पैसे लेकर आए और पैसे इन्होंने पहुंचाए 5वें फ्लोर पे। अब 5वें फ्लोर के ऊपर इनके पास इस वक्त जो कमरे हैं वो 16 हैं, क्योंकि 2 मुनहरिफ अराकीन यहां से निकल गए हैं। वो जो इमरान खान साहब वगैरह कह रहे हैं ना कि हमसे बंदे राब्ते में, तो वो वाकई हैं। 2 मुनहरिफ अराकीन मैरियट होटल से निकल गए हैं, बाकी वहां पे मौजूद हैं। शहबाज शरीफ इनको लगातार मिलने आ रहे हैं। इनके जो लगातार विजिटर्स हैं उनमें पीपल्स पार्टी के लोग तो हैं ही, लेकिन शहबाज शरीफ लगातार मिलने आ रहे हैं, इनको राणा सनाउल्लाह लगातार मिलने आ रहे हैं, अताउल्लाह तारड़ भी इनको लगातार मिलने के लिए आ रहे हैं इस होटल के अंदर। और शहबाज शरीफ साहब सुबह 5 बजे रेगुलर इस होटल में क्यों आते हैं वो भी मैं आपको भी बता दूंगा किसी और व्लॉग में, वो एक अलग कहानी है, वो बड़ी लंबी। सुबह 5 बजे रोज यहां पहुंच जाते हैं वो,
और जब वो इस्लामाबाद में होते हैं वो क्यों पहुंचते हैं ये भी मैं आपको खबर दे दूंगा। अच्छा, अब हुआ ये कि ये जो बंदे अभी 8-9 बंदे यहाँ पे मुनरिफ अराकीन 8 या 9 यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से चंद के नाम मुझे पता हैं और कुछ के बारे में भी तफसीलात आ जाएंगी। ये इनकी जो शराब आती है पीने के लिए वो होटल से ये नहीं ले रहे, यहां से इस्लामाबाद से भी नहीं ले रहे, ये सिंध हाउस की गाड़ी आती है जिसके अंदर वो भरे हुए होती हैं और वहां से ये उनको पहुंचाते हैं 5वें फ्लोर के ऊपर और वहां ये सर्व की जाती है। तो ये शराब वहां से आ रही है। एक इनके पास 2 जो हैं वो बड़े वीआईपी कमरे हैं, रॉयल स्वीट जिनको कहते हैं, 2 इनके पास रॉयल स्वीट हैं और उसके अलावा इनके पास एक ऐसा कमरा है जो कमरा का नंबर है 500। तो 500 नंबर जो कमरा है ये इस होटल का सबसे महंगा कमरा है जो मैरियट होटल का मैं आपको बता रहा हूं। ये लगभग 2.5 लाख रुपए इसका कम से कम रोजाना का किराया है इस कमरे का। इस कमरे के साथ हॉल बना हुआ है, इस कमरे के साथ कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है, डाइनिंग एरिया बना हुआ है। यह कमरा शर्जील इनाम मेमन के पास है, पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन के पास यह कमरा है, लेकिन है बुकिंग उसी बंदे के नाम पे, अदील के नाम। और अदील के बिहाफ पे यहां पे जो बंदा फ्रंटमैन के तौर पे काम कर रहा है, आ जा रहा है ज्यादा, उसका नाम वाजिद है। वाजिद वो बंदा ये सारे काम करता है। तो ये शराब की सप्लाई यहां पे बहुत तेजी से हो रही है, पैसे की सप्लाई यहां पे बहुत तेजी से हो रही है और इनको जो अराकीन यहां पे मौजूद हैं वो अपनी मर्जी से अकेले बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने जब बाहर जाना होता है नूर आलम खान को छोड़ के, क्योंकि वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन चुके हैं और उनके लिए उतनी सख्तियां नहीं है, लेकिन जब ये लोग बाहर जाते हैं तो इनके साथ पीपल्स पार्टी के लोग जाते हैं। अगर कहीं इनको बहुत जरूरी जाना है वो साथ लेकर जाते हैं, साथ लेकर आते हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों के बगैर ये किसी से मिल नहीं सकते। यानी अगर शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह और बाकी लोग भी मिलने आते हैं तो कमरा नंबर 500 के अंदर मुलाकात होती है। कमरा नंबर 500 के अंदर शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और बाकी लोग आकर बैठते हैं और पीपल्स पार्टी के लोगों के सामने राजा रियाज एंड कंपनी की जो बात होती है वो होती है। अकेले में ना वो मिलने देते हैं, अकेले में ना वो बात करने देते हैं। रमेश कुमार यहां पे सबसे ज्यादा मौज में है और सबसे ज्यादा अय्याशी वो कर रहे हैं। यानी जो उनका रोजाना मसाज का बिल आ रहा है वो बड़ा ठीक ठाक है। यानी रोजाना कई दफा यहां पे मसाज वाले मसाज कर रहे हैं और खवातीन से ये लोग मसाज करवा रहे हैं। रमेश कुमार सबसे ज्यादा मसाज करवा रहे हैं, कोई नागा उन्होंने नहीं किया। बाकायदा मैंने वहां जो है वो चेक करवाया और मेरा जो सोर्स है उसको काफी दिनों से वहां ठहराया था हमने और सारी इंफॉर्मेशन वहां से निकलवाई है और बड़ा शानदार उसने काम किया है। बहरहाल जो भी है उसमें जो मसाज है वो रेगुलरली करवा रहे हैं ये रमेश कुमार साहब और उसके लिए रमेश कुमार साहब जाते हैं बड़े तरीके से। ये सब लोग डबल मास्क पहन के, टोपी पहन के, अपने आप को छुपा के बाहर निकलते हैं क्योंकि लॉबी में इनको गालियां पड़ती हैं, जो इनको देखता है इनके खिलाफ हो जाता है। और एक चीज़ तो जो बड़ी वाज़ेह हुई वो ये हुई कि जो कुछ यहाँ पे फॉरेनर्स ठहरे हुए हैं, क्योंकि ऊपर वाला वीआईपी फ्लोर है, तो उसमें जो फॉरेनर्स ठहरे हुए हैं उन्होंने होटल से शिकायत की है कि इनको किक आउट करें। ये जो लोग आपने ठहराए हुए हैं ये तो आपके मुल्क को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि वो भी खबरें देखते हैं, उनको पता तो चलता है और जहां पे आदमी ठहरता है उसको आइडिया हो जाता है। तो 2-3 शिकायत ऐसी होटल को की गई हैं कि इनको किक आउट करें, इनको बाहर निकालें, आप ये आपके मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आप इनको अकोमोडेट कर रहे हैं। तो होटल वालों के ऊपर भी तनकीद हो रही है और होटल के अंदर भी काफ़ी गम गुस्सा है। ये जब भी नीचे आते हैं लोग इनके ऊपर चढ़ जाते हैं और इनके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। तो ये इस वक्त इस होटल के अंदर पूरा अय्याशी का एक अड्डा बना हुआ, 5वां फ्लोर, सारे मौजें कर रहे हैं और पैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खर्च कर रही है। कैसे उन्होंने पैसा पहुंचाया वो भी मैंने आपको बता दिया है और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर किसी को ये सबूत चाहिए कि ये लोग खुद ही, इनका ज़मीर नहीं जागा, देखें यही कहा रहे हो, ज़मीर जाग गया जी, ज़मीर जाग गया, इसलिए हम इमरान खान के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। तो आप इमरान खान को निकाल के तो जरदारी और नवाज शरीफ को लेकर आ रहे हैं, वो इमरान खान की करप्शन से आगे में बचाएंगे। पहला तो सवाल ये है। दूसरा, ये साबित करता है ये सारा इवेंट और ये सारे सबूत जो मैंने आपको दिए हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अदालत उनको भेज दे सुप्रीम कोर्ट, इस होटल के अंदर जो मैरियट होटल है वहां पे भिजवाएं और भिजवा के उनको कहें आगे चेक कर दो रिकॉर्ड सारा, देख लें कि क्या ये जिन कमरों में ठहरे हुए हैं वो कमरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुक नहीं करवाए हुए। और वो बंदा, मैं ये आपको जरदारी साहब के साथ तस्वीर दिखा रहा हूं, ये एक तरफ अदील गुलाम महिउद्दीन खड़ा है और एक तरफ हाफिज गुलाम महिउद्दीन खड़ा है। अब ये देखें ना जरदारी साहब के साथ इनके ताल्लुकात, एतजाज अहसन साहब इनके जलसों में जाके तकारीर करते हैं हाफिज गुलाम महिउद्दीन के। तो ये अब साबित हो गया कि पीपल्स पार्टी ने अकोमोडेट किया है,
पीपल्स पार्टी पैसा खर्च कर रही है, पीपल्स पार्टी बिल दे रही है और पीपल्स पार्टी ने ही इन तक वो सारा नोट पहुंचाया है जो इनको चाहिए। तो ये इस तरीके से सारा मामला चल रहा है। अब आप बेहतर अंदाज में इस सारी कहानी को समझ गए होंगे। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नंगा और एक्सपोज इस सारे निजाम को और इन सारी चीजों को अब और क्या किया जाए। वैसे मेरे पास कुछ ऐसी मालूमात भी हैं जो मालूमात मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मैं दूं। जितनी मालूमात मुझे लगा कि वो बगैर सेंसर के मैं आप लोगों को दे सकता हूं, मैंने आपको दे दी हैं। लेकिन तौबा इस्तग़फ़ार, वाकई घिन आती है जिस तरह की हरकतें यहां पे हो रही हैं इस होटल के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूं। बाकी चीज़ें इस वीलॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।